हुमायूं का जीवन परिचय। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508। कहाँ पर हुआ? काबुल। हुमायूं का पिता का नाम क्या था? बाबर। हुमायूं की माता का नाम क्या था? महम बेगम। हुमायूं का जो कार्यकाल रहा 1530 से लेकर 1556 तक। हुमायूं का कार्यकाल 2 भागों में रहा, 1530 से लेकर 1540। दूसरा कार्यकाल था उनका 1555 और 56। दोस्तों, हुमायूं ने बहुत चुनौतियों का सामना किया। हुमायूं को उसके भाइयों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, खासकर कामरान मिर्ज़ा से सत्ता को लेकर संघर्ष करना पड़ा। हुमायूं के भाइयों ने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया, जिस कारण साम्राज्य को कई हिस्सों में बांटना पड़ा। बाबर मरने से पहले ही बाबर ने कुछ क्षेत्र अपने बांट दिया था। तो बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं था। हुमायूं को दिल्ली और आगरा देकर गया था। कामरान भाई साहब को उधर कांधार और काबुल दे के गया था। उधर अस्करी भाई साहब को संभल दिया, हिंदाल को अलवर दिया। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? आगरा में। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? आगरा में। हुमायूं का जो पहला युद्ध था वो कालिंजर पहला युद्ध था प्रतापरुद्र देव के खिलाफ था, जिसमें असफल रहा हुमायूं। उसके बाद दोराई का युद्ध, इसमें हुमायूं अपनी सेना लेकर उधर अफगानी शासक महमूद लोदी अपनी सेना तैयार करके युद्ध करने के लिए तैयार थे भाई साहब। जिधर हुमायूं तैयार थे, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, जंग छिड़ गई बहुत बुरी तरह से। हुमायूं भाई साहब की उसमें जीत हो चुकी है। हुमायूं भाई साहब 1-2 साल बड़े आराम किए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हुमायूं ने उधर चुनार की उस तरफ निकल गए, वहाँ घेरा कर लिया। वहाँ शेर खान ने हुमायूं से अधीनता स्वीकार करनी। ठीक है भाई साहब, लेकिन हुमायूं इधर भाइयों से परेशान था। भाई बार बार विद्रोह कर रहे थे, धमकी आ रही थी, भाई बड़ा परेशान था। क्या करे हुमायूं? तो एक साम्राज्य विभाजन को लेकर हुमायूं बहुत परेशान था। हुमायूं की जो साम्राज्य का विभाजन मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। हुमायूं बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के दूसरा शासक बना था, लेकिन उनके शासनकाल में साम्राज्य का विभाजन और अस्थिरता देखी गई। और इनका मुख्य कारण उसकी राजनीतिक कमजोरियाँ के कारण शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। मुगल साम्राज्य थोड़ा कमजोर होने लगा। हुमायूं एक मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक माना जा रहा था बाबर के अनुसार, लेकिन नहीं हो पाए। मुगल काल का शासक कमजोर साबित होता रहा। हुमायूं शक्तिशाली कहाँ बन पाएगा? उसके भाइयों का सपोर्ट नहीं था। उधर हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह से लड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। बहादुर शाह किले के अंदर, वो सेना अंदर ही किले के अंदर थी, वहाँ चारों तरफ घेर लिया। हुमायूं कम से कम 1 महीने तक वहीं
अपनी सेना को लेकर बड़ी आराम से वही खाना पीना खिला रहा है, वही रुक गया है। 1 महीने के बाद बहादुर शाह को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं भाई साहब जीत चुके हैं। बड़ी रोचक कहानी बन चुकी थी उस समय मुगल साम्राज्य की। इधर हुमायूं उत्तर भारत की ओर से युद्ध लगातार करते जा रहा था। राजपूत शासकों को चुनौती दे रहा था बार बार। इधर बंगाल की तरफ निकल आए भाई साहब, हुमायूं भाई साहब। बीच में शेरशाह सूरी रास्ते में भी है, तो शेर का कोई बात नहीं, जाने था बंगाल पहुँच के भाई साहब। बंगाल में भी युद्ध लड़ उड़ के आराम से जीत के आ रहे थे। हुमायूं को कोई टेंशन ही नहीं कि शेरशाह सूरी कुछ कर सकता है। ठीक है भाई साहब, जैसे युद्ध जीत कर आते हैं हुमायूं भाई साहब बंगाल से वापस आते हैं, तो पता चलता है कि शेरशाह सूरी ने रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया होता है। उधर हुमायूं गंगा के मैदान के पास ही रुक गया है। वही गंगा नदी का पानी बहुत तेज से बहाव आ रहा था, बाढ़ आ रही थी। वही उसी के बगल में सेना का ठहराव किया, वही खाना पीना खाया। हुमायूं ने सोचा कि सुबह देखेंगे शेरशाह सूरी को, लेकिन शेरशाह सूरी तो बहुत मास्टरमाइंड थी। रात को ही हमला बोल दिया। हुमायूं भाई साहब की सेना को पूरी तरह ग्रस्त कर रहे हैं, पूरी तरह मार रहे हैं। हुमायूं ये सोचा थी बहुत बुरी तरह से मारी जाएंगी। हुमायूं कैसे जैसे नदी में कूदे, आधे लोग नदी में बह गए। हुमायूं की जो जान बचाने वाला निजाम हुमायूं को लेकर आया।